Welcome to Injili Media. लूका की इंजील में लिखा है, लूका 2 बाब की 4 आयत, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश यहूदिया के बैतलहम में होती है। इसी बाब की 8वीं आयत में लिखा है, उसी इलाके में यानी बैतलहम के मज़ाफात में उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। लूका के इंजीली बयान के मुताबिक उसी इलाके में, बैतलहम के इलाके में जहां खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, एक मैदान था जहां पर मुकामी चरवाहे रात को रहकर अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली करते थे। सहाइफ के मुताबिक मसीहा की पैदाइश की सबसे पहली खबर इसी मैदान में नशर की गई। जरा मंजरनामा तस्वर कीजिए, पैगाम आसमानी है, पैगाम रसां आसमानी है, यानी एक फरिश्ता पैगाम खुदाए मौलूद के बारे में है कि वो इस दुनिया में पैदा हुआ है और मुकाम है वो खुला मैदान जो बैतलहम के मज़ाफात में पाया जाता है। इस वाक़े के बाद ये मुमकिन नहीं था कि उस मैदान को तारीख किसी भी सूरत से बुला देती। उस तकदीरी रात को ये फैसला हो गया कि बैतलहम का ये मैदान हमेशा के लिए खुदावंद यीशु मसीह की विलादत की खुशखबरी सुनाने के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। फरिश्ते का ज़हूर और फिर खुदावंद की पैदाइश के ऐलान को अनंसिएशन कहा जाता है, जिसके लुग़वी मानी है जरूरी ऐलान या बिशारत। उर्दू जुबान में इसका तर्जुमा तबशीर भी किया जाता है। लिहाजा जिस मैदान में फरिश्ते ने ये ऐलान किया कि तुम्हारे वास्ते बैतलहम में एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, उस मैदान को फील्ड ऑफ अनंसिएशन भी कहा जाता है और इसे दी शेपर्ड्स फील्ड भी कहा जाता है। जुग्राफियाई लिहाज से ये मैदान मौजूदा फिलिस्तीन में है। मगरबी किनारे के हिस्से में बैतलहम के जनूब मशरक में ये मैदान वाक़या है और इस कस्बे को बैत साहूर के नाम से जाना जाता है। तारीखी शवाहिद और कदीम मसीही रवायात दोनों मुत्तफिक हैं कि बैत साहूर का ये मैदान ऐन वही जगह है जहां पर खुदावंद का फरिश्ता चरवाहों पर जाहिर हुआ और जहां पर खुदावंद यस्सु अल मसीह की पैदाइश की पहली बिशारत दी गई। मौजूदा दौर में 2 मुकामात हैं जिन्हें फरिश्ते की पहली बिशारत का मुकाम बताया जाता है। एक वो मुकाम है जहां पर रासखुल अकायद यूनानी कलीसिया के उलमा के मुताबिक खुदावंद के फरिश्ते का ज़हूर हुआ और दूसरा बिल्कुल उसके करीब तकरीबन आध मील से भी कम फासले पर है, जिसे कैथोलिक उलमा के मुताबिक फरिश्ते के ज़हूर का मुकाम माना जाना चाहिए। ये दोनों मुकामात एक दूसरे के इतने करीब हैं कि ये बहस तकरीबन बेमानी है। कैथोलिक कलीसिया के मुकाम बशारत पर एक खूबसूरत गिरजाघर तामीर किया गया है जिसे दी शेपर्ड्स फील्ड चैपल कहा जाता है। तारीखी एतबार से सन 325 में शहनशाह कॉन्स्टेंटीन की वालिदा माजिदा सेंट हेलिना ने जब इस मुकाम का दौरा किया तो आपने यहाँ पर एक कुदरती गार पर एक गिरजाघर तामीर करवा दिया जो किसी सूरत में आज भी मौजूद है। इसकी छत मेहराबी है और फर्श मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों के टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया है। रवायत है कि जिन चरवाहों पर फरिश्ता जाहिर हुआ था उनमें से 3 यहीं पर दफन हैं। तारीख के गुजरते रेलों ने इन अमारात पर भी अपने असरात मुरतब किए। रफ्ता रफ्ता ये बोसीदा हालत इख्तियार कर गए। फिर सेंट पाउला ने 5वीं सदी में इस गिरजाघर को फिर से तामीर करवाया जिसे सामरी बगावत के दौरान सन 530 में तबाह कर दिया गया। फिर उसके बाद शहनशाह जस्टिनियन, जिनका दौरे हुकूमत 527 ईस्वी से 565 तक का था, उन्होंने इसे असर नौ
تعمیر کروایا، مگر اس عمارت کو فارس کی افواج نے 614 میں پھر مسمار کر دیا۔ یہاں کے راہبوں کو شہید کر دیا گیا اور یوں یہ گرجا ایک بار پھر اجڑ گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد بھی یہ کئی بار تعمیر ہوا اور کئی بار مسمار کیا گیا۔ سن 638 سے لے کر 1099 تک جب یہ علاقے مختلف ادوار میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تو ان کے گرد ایک بڑی مضبوط اور اونچی فصیلیں بنا دی گئیں تاکہ وہاں پر سکونت پذیر صحرائی راہبوں کو تحفظ مہیا رہے۔ تاہم 11ویں صدی میں یہ ایک بار پھر جنگوں اور جنگجوؤں کی زد میں آ کر تباہ کر دیا گیا۔ نتیجتاً راہبوں نے اس جگہ کو ترک کر دیا، اور پھر بس یہ کہ یہ راہب گاہ اور اس کے قریب کا گرجا گھر راسخ العقائد مسیحیوں کے لیے عبادت اور عقیدت کا مقام بن کر رہ گیا۔ لیکن یہ مقام مسلسل مسیحیوں کے لیے ایمان، عبادت اور عقیدت کا مقام بنا رہا، حتیٰ کہ 1971 عیسوی تک یہ جگہ مسیحیوں کے زیر اختیار رہی، اور پھر آنے والے یاتری یہاں اپنی تسکین ایمانی کا سامان کرتے رہے۔ ایلڈر سیرافیم دی سیباٹیس کی تحریک پر یہاں پر ایک بار پھر ایک بڑا عالیشان گرجا تعمیر کرنے کی تجویز دی گئی، جس کو منظور کر لیا گیا، اور یہ گرجا سن 1989 کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اس گرجا گھر کا نام گلوری ٹو گاڈ ان دا ہائیسٹ، یعنی عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، رکھا گیا۔ یہ الفاظ دراصل لوکا رسول کے انجیلی بیان سے ہی لیے گئے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، انگریزی میں گلوری ٹو گاڈ ان دا ہائیسٹ، اور یہی اس گرجا گھر کا نام رکھ دیا گیا۔ ایک طرف تو یہ گرجا ہے جسے اینٹونیو بارلوزی نے ڈیزائن کیا ہے، اور یہ گرجا ایک خانہ بدوشی خیمے کی شکل میں بنایا گیا ہے تاکہ یہ ہر یاتری کو ان غریب گڈریوں اور چرواہوں کی یاد دلا سکے جن پر خدا کا فضل ہوا، اور نجات دہندہ کی پیدائش کی خبر جنہیں سب سے پہلے فرشتے کے وسیلے سے سنا دی گئی۔ آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کو دیکھنے اور اس کی زیارت کرنے، اس میں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ گزشتہ 2000 سالوں سے جاری ہے، اور یقین واسق ہے کہ ایمانداروں کا یہ سلسلہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد تک یوں ہی جاری رہے گا۔ Merry Christmas to all of you from Injili Media. Thanks for watching.